हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दुर्गेश सिंह। आज आपके सामने मैं बहुत सारे सीरियस नोट लेके आया हूं, क्योंकि जो आप लोगों के बहुत सारे मेजर क्वेश्चन होते हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो में कवर कर दूं। बेसिकली कई बार ना आप गुड़गांव से नोएडा कंपेयर करते हैं, नोएडा से गुड़गांव कंपेयर करते हैं। देखिए, समझिए, गुड़गांव की एक अपनी रियल इस्टेट मार्केट है, एक वहाँ का वायर सेगमेंट है। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपको अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदनी थी, वो खरीदनी थी आपको आज से ठीक 5 से 6 साल पहले। तो आज बहुत ही बढ़िया पैसे आप बना के बैठे होते। गुड़गांव की मार्केट ऐसा नहीं बेकार मार्केट, गुड़गांव की मार्केट बहुत ही शानदार मार्केट है, लेकिन वहाँ पे अब अप्रिसिएशन के वो सारे पॉइंट नहीं रहे जो आपको नोएडा में मिलते हैं। देखिए, कोई भी सेक्टर जब ग्रो कर रहा होता है ना, तब आपके मेजर पैसे बनते हैं। जैसे वहाँ का जो इंफ्रा बन रहा होता है, देखिए नोएडा के अंदर 12,500 एकड़ के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का चौथा एयरपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सेटअप है, बुलेट ट्रेन है यहाँ पे टैक्सी पोर्ट की सर्विसेज आती हैं। यहाँ पे आप बाई रोड बाई एयर हर जगह से वेल कनेक्टेड होते हैं। तो ये सिटी अभी ना ग्रोइंग सिटी है नोएडा में आप कभी भी कहीं भी कोई भी पैसा लगाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। अब बात आती है नोएडा मार्केट में, जब हम पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास जो बायर्स होते हैं उन पे मेजर इशू बनता है कि भाई मैं पैसे लगाऊं किस में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो रिसर्च करते हैं मार्केट में और हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से उनको चीज़ें बताते हैं, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है। समझिए, मैं वो सारे पॉइंट आज आपको कवर करके दूंगा जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। डैम श्योर हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, नोएडा मार्केट में अगर आप इन करते हैं तो आपके पास 3 सेगमेंट ओपन होते हैं। प्लॉट ओपन होता है, कमर्शियल ओपन होता है और रेजिडेंशियल ओपन होता है। ये 3 सेगमेंट में ही नोएडा के अंदर आज के टाइम में खरीद फरोख्त हो रही है। अब पहले मैं आपका प्लॉट कर लेता हूँ। प्लॉट में अगर मान लीजिए कि नोएडा मार्केट में आप कोई भी पैसा लगाते हैं, आज यहाँ के जो रीसेल मार्केट चलती है, जो अथॉरिटी के प्लॉट आते हैं, यहाँ पे 2 लाख से लेके 4 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट आता है। आप ग्रेटर नोएडा जाते हैं, ग्रेटर नोएडा में रेट आता है आपका 1,80,000 से लेके 2.5 लाख रुपए मीटर का। उसके बाद जब आप यमुना मूव करते हैं, यमुना में रेट आता है 80,000 रुपये मीटर से लेके 2 लाख रुपए मीटर तक का। डिपेंड करता है लोकेशन, प्लॉट कहाँ पे है, कितने मीटर रोड पे है, सामने पार्क है नहीं, ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कि प्लॉट में अगर आप प्लॉट अच्छा है या बुरा। देखिए, ऐसा नहीं होता कि ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। डिपेंड करता है कि आपका पॉकेट अलाउ कर रही है कि आप वो टिकट साइज़ बाय कर सकते हो। हर एक चीज़ के एक अपने इफ़ एंड बट आते हैं। देखिए, समझिए, एवरेज आप मान के चलिए कि आप 2 करोड़ का कोई प्लॉट बाय करते हैं। प्लॉट के सेगमेंट में डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। 2 करोड़ का आप कोई भी प्लॉट बाय करते हो, यहाँ पे ना आपको होल्डिंग पावर चाहिए। होल्डिंग पावर मिनिमम 5 ईयर्स का चाहिए। अगर आप 5 साल कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो प्लॉट में, तो आप बहुत ही अच्छे मार्जिन कमा के जाते हो। लेकिन ये अब जैसे मान लीजिए आपका बजट 1 करोड़ रुपये है, तो उनके लिए प्लॉट नहीं आता है। प्लॉट के लिए मिनिमम आपका पास टिकट साइज़ होना चाहिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए। अगर 3 करोड़ आपका बजट है, तब आपके लिए ये विंडो ओपन होती है प्लॉट। अब बोलते हैं भाई 15 लाख रुपए में भी प्लॉट मिल रहा है यमुना पे, वो सारा लाल डोरा है, जिसे बोलते हैं जिसे बोलते हैं लाल डोरा। अगर आप समझते होंगे, एक होता है आबादी से निकट, एक होता है आबादी से दूर। इसमें कई सारा धारा ओपन होती है। यहाँ पे ना 15 लाख में कहाँ प्लॉट मिल जाएगा। आप 15 लाख का प्लॉट लेके आप सोच रहे हो 3 करोड़ का हो जाएगा, पहली बात तो वो आपको मिल जाए। तो ऐसे गलत अफवाहों में मत फंसिए, क्योंकि ये आपको मिलने वाला नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप एवरेज 2.5 से 3 करोड़ का कोई प्लॉट लेते हैं, 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। 5 साल आप होल्ड करते हो तो मैं डैम श्योर हूँ आप यहाँ से 3 से 4 करोड़ रुपए आप रेवेन्यू बना सकते। दूसरा क्या होता है सर कि अगर हम लोग बात करते हैं प्लॉट के बाद, थोड़ा सा मैं टच करता हूँ कमर्शियल। अब बात आती है कमर्शियल में ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर मान लीजिए 30 लाख रुपए है, तो ये विंडो आपका 30 लाख से ओपन हो जाता है। अब समझिए, सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट कमर्शियल ही है इस टाइम नोएडा मार्केट के अंदर। होता क्या है कमर्शियल में कि आप मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए लगाया, तो डे 1 से ना आपका एक AR होता है 100 रिटर्न। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको ना AR मिलता है। मान लीजिए 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 30,000 का किराया डे 1 से आपको मिलने लगता है। इसमें ना होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लंबी नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1.5 से 2 साल के अंदर बहुत ही हैंडसम पैसा बना सकते हो। यानी मान लीजिए लगभग डबल के आसपास।
होता क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई पैसा आपका ब्लॉक नहीं होता। डे वन से आपकी रिकरिंग इनकम शुरू हो जाती है, जो सेकंड इनकम होती है। आपने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, 30,000 रुपये महीने का किराया आपको मिलने लगा, राइट। लेकिन अगर यही आप प्लॉट में जाओगे तो प्लॉट में होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लॉट में आपको कोई रिकरिंग इनकम नहीं मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब वो चीज़ें बसी होंगी, वहाँ पे आप मकान बनाओगे, मकान बनाने के बाद उसको किराए पे दोगे, तब जाके आपकी एक रिकरिंग इनकम शुरू होगी। लेकिन आप कमर्शियल में आते हो, कमर्शियल में आप मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो डे वन से, यानी आज मान लीजिए कि आज है 18 तारीख, 18 के बाद आप अगले 18 को आपको AR आ जाएगा, यानी डे वन से आपको एक AR के रूप में किराया मिलने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, हम इसको कैसे देखते हैं इसकी ROI? इसमें होता है कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी आपके प्लस कैश फ्लो। होता क्या है इसमें कि मान लीजिए आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, ये डेढ़ से 2 साल के अंदर लगभग आप मान के चलिए मिनिमम जो नोएडा मार्केट चल रही है, मैं आज का आपको अपडेट देता हूँ, ये 60 लाख की हो जाएगी। और आप 2 साल के अंदर यहाँ से लगभग आप मान के चलिए AR के रूप में अगर 30,000 रुपये भी आ रहा है, तो लगभग आप मान के चलिए 6 से 7 लाख रुपए आपके पास वापस आ चुका होगा। तो आपकी प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 7 लाख ये और 60 ये, 67 लाख रुपए की। लगाया आपने 30 लाख रुपए। तो जो छोटे कस्टमर हैं जिनके पास मान लीजिए 1 CR के अंदर बजट है, उनके लिए एक विंडो ओपन होती है कमर्शियल। और कमर्शियल बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ROI बहुत शानदार आती है। अभी मैं आपको कंपेयर करके भी समझाऊंगा आगे। तीसरा विंडो होता है रेजिडेंशियल। लोग बोलते हैं भाई रेजिडेंशियल मुझे लेना है। देखिए समझिए, रेजिडेंशियल और प्लॉट ये एक दूसरे से आपस में ना वेल कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। देखिए अगर आपका पर्पज है रहना, तो वहाँ पे ना ROI देखी जाती है, ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। उसे बोलते हैं हम सेल्फ यूज। अगर आपका पर्पज ही सेल्फ यूज है, तो फिर ये सारी चीज़ें या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टूल ना वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं।